हमारे साथ हैं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर धरना देना पड़ा, लगता है कि संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है राजस्थान में? कोई संवैधानिक संकट नहीं है। राज्यपाल महोदय को मंत्रिमंडल ने एक लाइन की चिट्ठी भेजी कि आप विधानसभा का सत्र सोमवार से बुलाइए। शॉर्ट टर्म नोटिस पे विधानसभा का सत्र 70 साल में कई बार बुलाया गया है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ऐसा क्या हुआ कि राज्यपाल आपको लगता है कि आपकी बात नहीं मान रहे हैं? 24 घंटे से ज्यादा हो गया। क्या दबाव है वो तो वही जाने, लेकिन जब हमारे पास बहुमत है, हमने बहुमत साबित भी कर दिया। यहाँ परेड करा दी, 102 लोगों की लिस्ट दी थी मुख्यमंत्री जी ने। जब आप धरने पर बैठे तो राज्यपाल महोदय ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं परीक्षण करा रहा हूँ। मैंने कहा किस बात का परीक्षण करा रहे हो आप? उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बुलाया, हमारे राष्ट्रीय नेताओं को बुलाया, उनके साथ बातचीत की। उन्होंने कहा मेरे मन में कुछ क्वेरीज है, आप एक बार मेरे कहने से मंत्रिमंडल की बैठक बुला के उन क्वेरीज के जवाब दे दो। अब वो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, हम उनका आदर करते हैं। अगर उन्होंने कहा है, उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि मैं संविधान के अनुसार काम करूंगा, किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं करूंगा, आप मुझे मेरी क्वेरीज का जवाब भेजो। अब आप लोग मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे और दोबारा से भेजेंगे? 9:30 बजे मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, उनकी क्वेरीज का जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज तक कभी सत्र बुलाने के मामले में महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा क्वेरीज हुई ही नहीं है आज तक। ये भी एक नया प्रयोग है। लेकिन क्या वजह लग रही है आपको? मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को खून मुंह लगा हुआ है सरकारें गिराने का। और जिस तरह से तांडव मचाया उन्होंने ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, एक दहशत का वातावरण पूरे राजस्थान में चुन चुन कर, चाहे वो अशोक गहलोत जी के नजदीक लोग हों, चाहे कांग्रेस विचारधारा के लोग हों, उनको जिस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई है। ये महाराणा प्रताप की धरती है, वीरों की धरती। यहाँ कोई आग लग गई घर के चिराग से? कोई आग नहीं लगी। 102 लोग हमारे साथ हैं, और अगर हमारे पास बहुमत नहीं होता तो हम विधानसभा का सत्र बुलाने की बात नहीं करते। वो ही एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जहां दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सच्चाई किसके पक्ष में है? हम लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे हैं सत्र बुलाने की, हमने कोई बेजा मांग नहीं की है, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। अगर नहीं मांगते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि बड़ी साजिश चल रही है राज्यपाल के जरिए, अगर नहीं मानते हैं राज्यपाल तो क्या करेंगे? वही घोड़े और वही मैदान, लड़ाई जारी रहेगी लोकतंत्र को बचाने की। और ये राजभवन यहाँ से दिल्ली शिफ्ट होने वाला नहीं है, हम यहीं आएंगे वापस, और वही पूरी मेजोरिटी के साथ आएंगे। कितने दिन तक बहुमत का आप तिरस्कार करोगे? कितने दिन तक बहुमत को ठुकराओगे? जरूरत पड़ेगी ब्लॉक लेवल पे, सड़क पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये राजस्थान टर्निंग पॉइंट होगा। मैं आपको कह रहा हूँ, देश की राजनीति में, जहां भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू करके हम दिखाएंगे। किसी गलतफहमी में बीजेपी को नहीं रहना चाहिए। साफ साफ कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री हैं कि वही घोड़ा वही मैदान, फिर वापस आ जाएंगे राजभवन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई।